Do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. 18 वज़रा एक वज़ीर मुमलिकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 19 रुकनी टीम मैदान में उतार दी। ऐवान सदर में आसिफ अली जरदाजरा से हल्फ लिया। इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, अताउल्लाह तारड़, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अमीर मुकाम, अवैस लगारी वज़रा में शामिल। जाम कमाल, सालिक हुसैन, रियाज पीरज़ादा, राना तनवीर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान, शिजा फातिमा और मुसद्दिक मलिक ने भी हल्फ उठा लिया। काबीना में 3 गैर मुंतखब वज़रा मोहसिन नकवी, आहद चीमा, मोहम्मद औरंगजेब की भी शमूलियत। मुआशी मुश्किलात का खात्मा अव्वलीन तरजीह। हुकूमती अखराजात में कमी होगी। मुमकिना वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने लाहा अमल बता दिया। IMF से मुज़ाकरात फौरी शुरू करेंगे। आराम का नहीं, काम का वक्त आ गया। मुमकिना वज़ीर खजाना औरंगजेब की गैर रस्मी गुफ्तगू। मुल्क को बहरानों और मुश्किलात से निकालने के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में इत्तेफाक। आसिफ अली जरदारी की बेटे बेटियों के हमरा ऐवान सदर आमद। सदर मुमलिकत को मुसल्लह अफवाज का गार्ड ऑफ ऑनर। सदर आसिफ अली जरदारी का बेटी आसफा भुट्टो जरदारी को खातून अव्वल बनाने का फैसला। आसफा भुट्टो को खातून अव्वल का मुकम्मल प्रोटोकॉल भी मिलेगा। सेनेट की 48 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। कागजात नामजदगी की वसूली आज से शुरू। 15 और 16 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल 14 मार्च को जारी करेगा। अरकान की रिटायरमेंट से सेनेट की कई कमेटियां गैर फाल हो गई। सिंध से 12 सेनेटर्स की रिटायरमेंट के बाद 11 नशिस्तें पीपल्स पार्टी को मिलने का इम्कान। एक जनरल नशिस्त MQM को मिलेगी। सेनेट से फंक्शनल लीग की नुमाइंदगी खत्म। लाहौर में मुबैना धांधली के खिलाफ रैली निकालने पर PTI रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्दी और कार सरकार में मुदाखलत के मुकदमात दर्ज। इस्लामाबाद में शेर अफजल मरवत और दीगर के खिलाफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा अदालत ने जमानत मंजूर कर ली। लतीफ खोसा और बैरिस्टर सुल्तान अकरम राजा की गिरफ्तारी के बाद रात गए रिहाई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का PTI के 100 से ज्यादा कारकुनों की गिरफ्तारी का दावा। IG पंजाब को मुस्लिम लीग का मुलाजिम करार दे दिया। पार्लिमानी कमेटियों की सरबराही मिलने पर जिम्मेदार अफसरों को तलब करने का इंतबाह। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और बुशरा बीबी समेत रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा। आने वाले दिनों में महंगाई की लहर से खबरदार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सहाफियों को FIA नोटिस और हरासा किए जाने के खिलाफ केस की समाअत। मोतीउल्लाह जान के अगवा और अबसार आलम पर हमले के केसेस में पुलिस कारकर्दगी पर चीफ जस्टिस का इजहार नाराजगी। लगता है IG मुल्जमान को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, उन्हें ओहदे से हटा देना चाहिए। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। सहाफियों के GITs में इंटेलिजेंस इदारों के अफसरान की मौजूदगी पर भी जस्टिस काजी फाइज ईसा का इजहार बरहमी। असद तूर के खिलाफ मुकदमा। हसास मालूमात की दिफात का इत्तलात कैसे हो गया। अदलिया के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई गई। चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन। असद तूर के खिलाफ FIR पर नजरसानी का मामला अटॉर्नी जनरल पर छोड़ दिया। दौरान समाज साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात का तस्करा। एक कमिश्नर ने कहा चीफ जस्टिस ने इलेक्शन में गड़बड़ की। बयान तमाम TV चैनल्स ने बगैर तस्दीक चला दिया। पूरी दुनिया में खबर देने से पहले इसकी तस्दीक की जाती है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का मकालमा।
कराची की सूबाई नशिस्त के नतीजे के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरखास्त की समाप्त। MQM के वकील फरोग नसीम और PTI के बाबर अवान के दरमियान तल्ख कलामी। यहाँ गन पॉइंट पर फैसले नहीं होते, फरोग नसीम के टोकने पर बाबर अवान का जवाब, समाप्त रोक दी गई। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का केस, चौधरी परवेज इलाही को पेश न करने पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। एंटी करप्शन अदालत ने परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को पेश न करने पर जेल सुप्रिंटेंडेंट को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन की गलती, JUI की मखसूस नशिस्त पर कामयाब करार खातून का नाम तरजीही फहरिस्त में शामिल ही नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का नोटिफिकेशन मनसूख करके तहकीकात का मुतालबा। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हलाल कमेटी का इजलास पेशावर में शुरू हो गया। चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में जोनल कमेटियों की बैठक। अमरीका, कनाडा और सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में माह रमजानुल मुबारक का आगाज। सऊदी वली अहद का माह मुकद्दस के दौरान फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइल के बेरहम इंसानी जराइम की रोकथाम का मुतालबा। मस्जिदुल हराम में पहली तरावी की अदायगी। इमाम काबा की क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए दुआएं। आलमी कोशिशों के बावजूद गजा में जंग बंदी न हो सकी। सहूनी दहशतगर्दी का शिकार फलस्तीनियों की मसाजिद के मलबे पर तरावी। मकबूजा बैतुल मक़दस में पाबंदियों के बायस मस्जिद अक्सा के बाहर नमाज का इज्तिमा। संगीन मसाइल में घिरे फलस्तीनी बच्चों ने रिवायती अंदाज में माह सयाम का इस्तेक़बाल किया। वज़ीर आला पंजाब के रमजान निगहबान पैकेज के तहत मुस्तहकीन में राशन की तकसीम जारी। 10 लाख कुंबों को पैकेज की तरसील मुकम्मल। मरियम नवाज को मॉनिटरिंग रिपोर्ट पेश कर दी गई। डॉन न्यूज से गुफ्तगू में रमजान पैकेज पर नवाज शरीफ की तस्वीर का दिफा। रमजान बैग पे नवाज शरीफ साहब की फ़ोटो के हवाले से है, अपोजिशन उसको बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रही है कि आप अपनी पब्लिसिटी जो है वो मियाँ साहब की आवाम के पैसों से कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनें, हुकूमत किसकी है पंजाब में? नून लीग। नवाज शरीफ। माह सयाम शुरू होने से पहले ही महंगाई माफिया ने चोरियां तेज कर दी। मुल्क भर में सब्जियां, फल, गोश्त की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। कराची में रमजान में कीमतों पर कंट्रोल के लिए मुख्तियारकारों को छापों का इख्तियार। 11 अफसरान इजाफी निर्ख वसूल करने पर दुकानदारों को भारी जुर्मानों की सजा सुना सकेंगे। कराची के करीब खुले समंदर में कश्ती हादसे का शिकार। 10 माहीगीरों की लाशें मिल गईं। पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर्स की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 5 मार्च को 45 माहीगीरों के डूबने की इत्तला मिली। 31 घर वापस पहुंच चुके। PTI हुकूमत ने सेहत कार्ड मंसूबे के जरिए फाइनेंसर्स को नवाजा। सेहत कार्ड मंसूबे में मुबैना बेज़ाब्तियगियों के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। हिना परवेज भट्ट का मंसूबे की तफसीलात कौम के सामने पेश करने का मुतालबा। चाकी की तहसील दलबदीन में मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। नदी नाले बिफर गए। RCD शाहरा का एक हिस्सा बह गया। सैलाबी रेले कार को भी साथ बहा ले गया। सैलाबी पानी घरों में दाखिल, कई मकानात मुनहदिम। जस्टिस हाशिम खान काकड़ ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। तकरीब में अदालत आलिया के जजेस, जिले अदालतों के आला ओहदेदारों और वकला की बड़ी तादाद में शिरकत। PSL सीजन 9 से लाहौर के बाद कराची भी फाइनल 4 की दौड़ से बाहर। मुसलसल 2 बार की चैंपियन लाहौर कलंदर्स की PSL 9 में मायूस कुन कारकर्दगी। 10 लीग मैचेस में से सिर्फ 1 मार्का जीत सके। कराची किंग्स की टीम को भी 9 में से 4 मैचेस में शिकस्त का मजा चखना पड़ा।